वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी के लिए प्रथम स्थान किसे मिला है। भारतीय रेल का ह्यूमैनॉइड रोबोट रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाएगा और इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को पुरस्कार मिला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड ऐसा एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल 29 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को करेंगे रिविजन। 70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली को इसके लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया, तो वो है LRASHM हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम। केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया, वो है बेसिलस सबिटिलिस। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रही है। 1 फरवरी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख राष्ट्रीय जनसंपर्क और जन जागरूकता पहल वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ कहां से किया गया, दिल्ली से। अमित शाह जी ने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत की। और भारत किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है, वो है गुल फूड 2026। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। जो मैं आपको ये डेली पीडीएफ पढ़ाता हूँ ना, ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर मिल जाती है, जहाँ पे आपको पूरा कथन के साथ आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। यहाँ पे क्लास पढ़ने के बाद में शाम को पीडीएफ आती है और पीडीएफ आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो ताकि सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झांकी के लिए प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। देखो, लगातार अपने लगभग 2 से 3 दिन हो गए और लगातार गणतंत्र दिवस परेड 2026 है उसके बारे में लगातार आपके लिए प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि पुरस्कार के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब आ जाता है भी कौन सी झांकी किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इस झांकी के लिए प्रथम स्थान पुरस्कार जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र का एक गणेशो उत्सव मैंने आपको करवाया था। गणेशो उत्सव है वो क्या है, उसकी आत्मनिर्भरता का जो प्रतीक है, उसने सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र ने अभी गणेशो उत्सव को क्या है अपने राज्य का उत्सव घोषित उसको किया है। ठीक है, देखो, गणतंत्र दिवस परेड 2026 पुरस्कार परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए जा चुके हैं। कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। सम्मानित श्रेणियां, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियां और इसके अलावा सबसे प्रभावशाली जो झांकी हैं उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो झांकी के अंदर प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की झांकी का विषय है गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ये मैंने आपको करवाया है अच्छे तरीके से, इससे पहले भी करवाया है। तो झांकी के अंदर प्रथम स्थान महाराष्ट्र को और इसका विषय गणेशो उत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ये आ गया पहला स्थान। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य विषय के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया, जिसने क्षेत्रीय विरासत को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। तो दूसरा स्थान किसका आ गया, जम्मू कश्मीर का। और तीसरा, केरल ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि केरल के अंदर 100% जो डिजिटल साक्षरता है उसने हासिल किया है, उसी विषय पर आधारित ये झांकी दिखाएगी, तो उसके लिए तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा तीनों सशस्त्र सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में
चुना गया। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि तीनों सेनाओं के अंदर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ है भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है किया। अब यहाँ से एक आधा प्रश्न जरूर बनेगा। ये सारी चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुरस्कार विषय पर आधारित अपनी झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर देखें तो वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार इस विषय पर इसने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ये पॉइंट सारी चीजें हमने बताई है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 क्योंकि अब की बार 77वां बनाया गया, तो उसी के अवसर पर ये सारी चीजें मैंने करवाई है और इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना बस। अगला देखो, भारतीय रेल का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का ज़माना है, सब कुछ एआई का सिस्टम होने लगा है, तो एआई से रोबोट ये बनने लगे हैं। तो ये भारतीय रेल का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है, वो कहाँ पे तैनात किया जाएगा, विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे तैनात किया जाएगा, विशाखापट्टनम के अंदर तैनात किया जाएगा। अब आपसे पूछे भी इस रोबोट का नाम क्या है, नाम अगर आपसे पूछे तो इसका नाम है ASC अर्जुन। क्या नाम है, ASC अर्जुन इसका नाम है। और इसको कहाँ पे तैनात किया जाएगा, विशाखापट्टनम। तो पहल करने वाला संगठन है भारतीय रेल। उद्देश्य स्मार्ट एवं प्रौद्योगिकी आधारित रेलवे स्टेशनों का विकास, सुरक्षा और यात्री सेवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। इस ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम है ASC अर्जुन। क्या नाम है, ऑप्शन ये होगा ASC अर्जुन। तैनाती की तिथि रहेगी 27 जनवरी 2026 से हो चुकी है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा इसका प्रौद्योगिकी आधार रहेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन के रूप में और स्वदेशी नवाचार के रूप में इसका आधार रहेगा। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय रेल का पहला ये ह्यूमैनॉइड जो रोबोट है वो विशाखापट्टनम के अंदर तैनात किया गया। इसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ASC अर्जुन। अगला, इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी गजब का प्रश्न है। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, इनको वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं और उन्हें यह सम्मान इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी के अंदर दिया गया। RPSC थोड़ा सा गहराई से अगर प्रश्न पूछेगी तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हें इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया की श्रेणी में दिया गया। नीति उन्मुख स्वास्थ्य अनुसंधान और समावेशी अनुसंधान प्रभाव के लिए यह वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके। ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि पुरस्कार का है तो गजब का प्रश्न है। भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है। ये लीजिए भी एक और आज की क्लास में पुरस्कार का प्रश्न आ चुका है। तो भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है नमिता गोखले और इनको मिला है भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब इसके अलावा इनके और भी हैं, कौन कौन है इनके साथ में, देखो आगे। महोत्सव बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026। उद्देश्य अंग्रेजी, हिंदी और भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लेखकों को सम्मानित करना, यानी कि इसके अंदर सम्मानित हुए ये। इसमें देखो, एक तो नमिता गोखले है, एक महादेव टोप्पो है और एक पेगी मोहन है। ये 3 लेखक हैं जिनको सम्मानित किया गया है। जिसमें क्या है, नमिता गोखले को कौन सा मिला, भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इनका क्षेत्र कथा साहित्य, कविता, गैर कथा साहित्य और अनुवाद में उत्कृष्टता। विशेष पुरस्कार ये बता ही दिया मैंने, नमिता गोखले भारतेंदु हरीश चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रसिद्ध कार्य, नमिता गोखले का पहला उपन्यास पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, जिसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। तो इनका पहला उपन्यास है पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए उनको ये अवार्ड
दिया जा चुका है। तो ध्यान रखना कहाँ पे, बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित जनरल असेंबली के दौरान शेख जुआन बिन हमद अल थानी को किस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। ये देखो, अब आपको इस प्रकार के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आरपीएससी लगभग ज़्यादा जो वर्ल्ड का करंट आता है ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आरपीएससी जो लगभग वर्ल्ड का करंट पूछेगी। तो जनरल असेंबली के दौरान शेख जुआन बिन हमद अल थानी को किस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया, तो ये चुना गया एशियाई ओलंपिक परिषद का। ऑप्शन नंबर बी, एशियाई ओलंपिक परिषद के ये नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना इनको। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी एशियाई ओलंपिक परिषद की जनरल असेंबली के दौरान शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। वे भारत के रणधीर सिंह के कार्यकाल को पूरा करेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ये पद छोड़ दिया था, क्योंकि इससे पहले थे भारत के थे रणधीर सिंह, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनका स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पद छोड़ दिया। सितंबर 2024 में रणधीर सिंह ओएससी यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं जनरल असेंबली में 2028 तक 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अब इनका कार्यकाल देखो 2028 तक था, 4 वर्षों के लिए, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से ये पद छोड़ दिया। अब यहाँ पे शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अब ये चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए प्रश्न बनेगा। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए नए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो अपने देश का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है, वो है संपूर्णता अभियान 2.0। कौन सा नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया नया राष्ट्रीय अभियान है, संपूर्णता अभियान 2.0, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 28 जनवरी से और ये समापन होगा 14 अप्रैल। काफ़ी लंबा चलेगा भाई, 28 जनवरी को शुरू और 14 अप्रैल को समाप्त। देखो, शुरू करने वाला निकाय नीति आयोग, अभियान का नाम संपूर्णता अभियान 2.0, शुरू 28 जनवरी 2026 से और समापन होगा 14 अप्रैल 2026 को। अवधि रहेगी इसकी 3 महीने। प्रकृति राष्ट्रीय अभियान रहेगा। उद्देश्य सरलैबी हर पात्र व्यक्ति तक जरूरी सरकारी सेवाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रहेगा भी हर व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है, उसको जरूरी जो जितनी भी सरकारी जो सेवाएं हैं उनकी 100% उनकी पहुंच उन तक होनी चाहिए। तो इसलिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया। ये भी गजब का प्रश्न है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक चर्चित पुस्तकों का प्रश्न जरूर छपेगा, ध्यान रखना। तो अपने थल सेना प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने 22 जनवरी को नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन किया है, उसका नाम है रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशनल सिंदूर एंड इंडिया द न्यू नॉर्मल। ये है इस पुस्तक का नाम। इस पुस्तक का विमोचन किया है रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशनल सिंदूर एंड इंडिया द न्यू नॉर्मल। ठीक है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। अब सीधा या तो एग्जाम में प्रश्न छपेगा, या तो इसका विमोचन किसने किया या इस पुस्तक के लेखक कौन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशनल सिंदूर एंड इंडिया द न्यू नॉर्मल, विमोचन 22 जनवरी 2026 दिल्ली के अंदर, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा। इसका विषय अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ 88 घंटे के बहु डोमेन अभियान पर केंद्रित है। ये यानी कि सीधी सी बात है भी। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर का नाम आया है, तो आपको पता है कि 2025 के अंदर जो पहलगाम पर हमला हुआ था उसी के अकॉर्डिंग इस पुस्तक का संबंध है। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक या संपादक टीम रही है, देखो इतने सारे जो लेखक इन्होंने लिखी। मेजर जनरल विपिन बख्शी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार, राजदूत अनिल त्रिगुणरायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। ये इनके द्वारा ये टीम है पूरी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो हाल ही में इसका विमोचन हो चुका है, तो निश्चित तौर से ये प्रश्न छप सकता है। अडानी समूह और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में क्या स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भी एक आधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अडानी समूह और ब्राजील की जो कंपनी है एम्ब्रेयर,
इसने भारत में क्या स्थापित करने के लिए समझौता किया, तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय विमान निर्माण और इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए क्षेत्रीय विमान निर्माण के लिए और इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए अंडानी सुमय और ब्राजील की जो कंपनी है एम्ब्रेर, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना है, अंडानी सुमय और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेर ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू भारत में विमान निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए किया गया है, यानी कि जितने भी विमान निर्माण की जो संभावना है ना, उनको तलाशने के लिए इसको निर्माण किया गया। इस समझौते में सप्लाई चेन विकास, प्रशिक्षण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सेवाओं में सहयोग भी शामिल है। एम्ब्रेर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, यानी कि जो एम्ब्रेर है ना, ये ब्राजील की जो कंपनी है, ये विमान बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसलिए अंडानी सुमय ने इसके साथ समझौता किया। अभी हम क्या है, विमान निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए इनके साथ समझौता किया है। ठीक है, ये गजब का प्रश्न है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, उत्तराखंड ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू होने की पहली वर्षगांठ बनाई है। बहुत बार आपने पढ़ा है कि भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने समान नागरिक पहल को शुरू किया था उत्तराखंड है, और 27 जनवरी को इसने पहली वर्षगांठ बनाई है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पारित किया। ये सीधा लाइन आपसे एग्जाम में छप सकती है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोच्चि में तीसरी अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता करी है। तो ये आपको याद रखना है, कोच्चि के अंदर तीसरी अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। किसने? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, तो ये वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्र ने वीरता और सेवा मेडल के अंतर्गत किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इनको मिलेगा अब की बार अशोक चक्र। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, क्योंकि अभी इसका आयोजन चल रहा है 28 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब मैंने देखे थे कल बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर लास्ट में आप भी 5 क्वेश्चन यस्टरडे डोज दिया करो शिव सर की तरह। तो आपका जो मांग करे वो मांग को मैं ज़रूर पूरा करूंगा, क्योंकि लगभग ये जो मुहिम है आपके लिए 5 क्वेश्चनों की, वो मैं आपके लिए सोमवार से स्टार्ट कर दूंगा। आगे संडे के बाद में सोमवार, उसके बाद में आपको डेली रूटीन के माध्यम से वो 5 क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलेगी अच्छी तरीके से। मैंने सभी साथियों को कमेंट ज़रूर देखे। तो ये थी आज की अपनी क्लास 30 जनवरी 2026 की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। और एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, भारत राजस्थान का करंट आपको मिलता रहेगा, एग्जाम तक वैलिडिटी है। एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, तीनों का कॉम्बो एक साथ करंट मिलेगा। सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तीनों का कॉम्बो एक करंट है। ये जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। लगातार आपको ये मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है आपको वो मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।